What if Naruto got Rinnegan from Nagato? आपका स्वागत है इस सीरीज के पार्ट 1 में और पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। जरा सोचो अगर नागाटो ने नारुतो को अपना Rinnegan दे दिया होता तो क्या होता? क्या वो मादरा और ओबिटो के प्लान को रोक पाता और नारुतो के Rinnegan पाने के बाद क्या वो जिराया और इताची को जिंदा कर पाता? उसके लिए हमें जाना होगा पेन आर्क में। नारुतो पेन को पूरी तरीके से हरा देता है। पेन के ऑलमाइटी पुश ने पूरी विलेज को तबाह कर दिया है। आधे से ज्यादा विलेजर्स मर चुके हैं और ककाशी भी उस वक्त मर चुका होता है। और यहाँ पे नारुतो नागाटो के वहाँ पहुँचता है। नारुतो के साथ बातें करने के बाद नागाटो समझ जाता है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जिसके बारे में जिराया बातें करते थे। अब यहाँ पे नागाटो अपना Rinnegan नारुतो को दे देता है, लेकिन नारुतो यहाँ पे मना करता है क्योंकि शायद नारुतो को लगता था कि अगर नारुतो को Rinnegan मिल जाएगा तो वो ईविल बन जाएगा। लेकिन नागाटो उसे समझाता है और कहता है मादरा और पूरी अकात्सुकी मेरे Rinnegan के पीछे पड़ी है और इस Rinnegan को मैं किसी और गलत हाथों नहीं दे सकता, इसलिए मैं Rinnegan तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुम जिराया के बेस्ट स्टूडेंट हो और तुम्हें चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी माना जाता है। और अगर तुम इस Rinnegan को नहीं लोगे तो शायद मादरा आके इस Rinnegan को ले जाएगा और कोनान भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। नारुतो को मजबूर होकर Rinnegan लेना पड़ता है, लेकिन नागाटो Rinnegan देने से पहले सारे विलेजर्स को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन यहाँ पे ककाशी अपना प्लान बनाता है। जब ककाशी को पता चलता है कि नारुतो के पास अब Rinnegan है तो ककाशी यहाँ पे शॉक हो जाता है और एक ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। ककाशी अपने डॉग पाकुन को समन करता है और उसको कहता है कि ये मैसेज सुनाडे को दे देना जब सुनाडे कॉन्शियस हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि डांजो अभी एक दिन के लिए होकागे बन गया है क्योंकि सुनाडे यहाँ पे कोमा में होती है और वहीं पे साकुरा हिनाटा और सुनाडे का इलाज करती है। जब ये सब होने के बाद जब सुनाडे उठती है तो वो पाती है ककाशी के समनिंग डॉग का मैसेज। यहाँ पे मैसेज में लिखा होता है डियर लॉर्ड फिफ्थ होकागे, ये अनाउंस कर दो कि ककाशी और नारुतो अभी मर चुके हैं। किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ककाशी और नारुतो अभी छुप छुप के Rinnegan की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो तुम विलेज को अच्छे से संभालना और ये अफवाह फैला देना जिससे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि मास्टर प्लान क्या था। ये बात हिनाटा को भी पता चल जाता है और हिनाटा खुश हो जाती है क्योंकि नारुतो अभी जिंदा है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था ककाशी और नारुतो कोई छुपी हुई जगह पे ट्रेनिंग करने निकल पड़ते हैं और यहाँ पे पूरे शिनोबी वर्ल्ड को पता चल जाता है कि नारुतो अभी मर चुका है। और जब ये बात सास्के को पता चलती है तो सास्के कोई भी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन कहता है कि अच्छा हुआ मेरा कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सास्के और इताची का बैटल होता है और जब सास्के इताची को हरा देता है तो वो अपना मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन कर देता है जो कि इताची के मांगेक्यू शारिंगान को मिला के इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान बनाता है। और जब सास्के उठता है तो ओबिटो उसे मिलता है। ओबिटो बताता है इताची के बारे में कि कैसे इताची ने अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर सास्के अकात्सुकी ज्वाइन करने का प्लान करता है जिससे कोनोहा को आराम से तबाह कर सके। ओबिटो यानी कि हमारा तोबी पेन के मरने के बाद खुद लीडर बन जाता है और सास्के और उसके टीम को एक नया मिशन देता है किलर बी के 8 टेल को पकड़ने के लिए, लेकिन सास्के उस मिशन में फेल हो जाता है। उसके बाद तोबी Rinnegan को ढूंढने के लिए रिटर्न रेन विलेज में आ जाता है और उसके बाद बैटल होता है कोनान वर्सेस ओबिटो। इतनी ज्यादा शानदार बैटल के बाद कोनान मर जाती है और जब ओबिटो पेन की डेड बॉडी के वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि नागाटो के पास Rinnegan नहीं है और वो पूरा पागल हो जाता है। ओबिटो Rinnegan को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जेत्सु की टीम को लगा देता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोनोहा फिर से रिबिल्ड होना शुरू हो जाता है और एक दिन के बाद फिर से सुनाडे होकागे बन जाती है। सुनाडे के होकागे बनने के बाद सभी लोग ककाशी और नारुतो के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं जहाँ पे साकुरा हिनाटा और सुनाडे को ये बात पता होती है कि दोनों जिंदा हैं, लेकिन सारे विलेजर काफी ज्यादा दुखी होते हैं और ये बातें पीछे से आके जेत्सु सुन लेता है। जब जेत्सु टोबी को ये बात बताता है तो टोबी हक्का पक्का रह जाता है और वहीं पे डांजो अपने सीक्रेट आनबू टीम को भेजता है और उसके बाद डांजो को पता चल जाता है कि नारुतो और ककाशी अभी भी जिंदा हैं। Rinnegan के लालच में वो नारुतो की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूरी अकात्सुकी की टीम नारुतो की बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो लोग ककाशी और नारुतो के ग्रेव में जाके देखते हैं जहाँ पे दोनों की लाशें नहीं होती, जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि नारुतो और ककाशी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन कहाँ है किसी को भी नहीं पता सिवाय डांजो के। फिर उसके बाद डांजो निकल पड़ता है ककाशी और नारुतो की तलाश में। फिर हम देखते हैं नारुतो और ककाशी एक माउंटेन्स की साइड में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ककाशी नारुतो को कहता है Rinnegan की पावर्स को कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। Rinnegan को मास्टर करने के लिए तुम्हें राशिंगान और सीज मोड से भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। नारुतो कह रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी किस्मत में इस टेक्निक को सीखना ही होगा। और जो टेक्निक की ये लोग बात कर रहे हैं वो टेक्निक का नाम है शिनरा तेंसेई, यानी कि द लेजेंडरी अस्सी तुस्सी।
Almighty pussy! नरूटो अपना पहला अटेम्प्ट दिखाता है। नरूटो अपनी पूरी चाकरा को एक जगह फोकस करता है और अपनी हाथों से पुश करता है, लेकिन चाकरा कंट्रोल ना होने की वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ककाशी और नरूटो दोनों ही आसमान में उड़ जाते हैं। नरूटो अपने मन में सोचता है, पेन ने इसका यूज करके पूरे कोनोहा को उड़ा दिया था, अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो मैं भी पेन जैसा ही बन जाऊंगा। दोनों यहाँ पे इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नरूटो ऑलमाइटी पुश की जैसा ही और भी जुत्सु को ट्राई करता है, जैसे कि ग्रेविटी पुश और समनिंग जुत्सु, जिससे किसी को भी रिवाइव किया जा सकता है। नरूटो कहता है कि अगर मैंने एक जुत्सु को सीख लिया तो मैं जिराया सेंसे को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। दोनों जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो दोनों नोटिस करते हैं एक चाकरा प्रेजेंस को। नरूटो कहता है ये किसका चाकरा है? ककाशी कहता है ये चाकरा ये तो डांजो का चाकरा है। डांजो वहाँ पे एंट्री लेता है अपने सीक्रेट आनबो ब्लैक ओप्स के साथ। ककाशी जाके आनबो के साथ बैटल करता है और वहीं पे डांजो आके नरूटो के साथ बैटल करने की कोशिश करता है। डांजो सबसे पहले यूज करता है विंड स्टाइल वैक्यूम बुलेट जुत्सु और उसके बचाव में नरूटो कहता है ऑलमाइटी पुश, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आनबो के सारे शिनोबी हवा में उड़ जाते हैं। डांजो शॉक हो जाता है। रेनेगान का कंट्रोल तभी भी इतनी जल्दी, और वहाँ पे नरूटो का रेनेगान ग्लो करने लग जाता है। नरूटो का कुरामा पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन किसी तरह कुरामा का चाकरा भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फॉर्म थोड़ा सा इवॉल्व होने लग जाता है, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है क्योंकि नरूटो अभी तक परफेक्ट जिंजुरिगी नहीं होता। लेकिन नरूटो यहाँ पे अपना जायंट बॉल रासन शुरिकेन को यूज करता है और डांजो को लिटरली मार देता है। जब ककाशी चेक करने जाता है तो देखता है कि डांजो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि डांजो ने यूज किया है अपना इज़िनागी। यहाँ पे नरूटो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डांजो नरूटो के पीछे आ जाता है और डांजो कहता है पावर को संभालने के लिए कंट्रोल भी होना चाहिए। नरूटो टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट देता है, जिससे डांजो फिर से गायब हो जाता है, लेकिन ककाशी से नहीं बच पाता और ककाशी यहाँ पे चिदोरी से अटैक करता है, लेकिन डांजो फिर से गायब। डांजो यहाँ पे हार मान लेता है क्योंकि डांजो जानता है कि वो नरूटो को टक्कर नहीं दे सकता, और ये सब चीजें ब्लैक जेत्सु देख रहा होता है। जेत्सु ये सब ओबिटो को बताता है। ओबिटो कहता है उसने रेनेगान को अभी कंट्रोल कर लिया है और अब बारी है अगले कदम की। ओबिटो का शारिंगान और रेनेगान ग्लो करता है। और आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके हिसाब से इसके बाद क्या होगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और इस वीडियो में कई सारे मिस्टेक्स हैं और अगली वीडियो में इसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इट्स मी योर होस्ट देंजी वर्ड्स।